हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। देखिए, आइए हम लोग आज रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ये जो एस बी आई पी ओ रीजनिंग में पूछता है, जो अभी एग्जाम होने वाला है एस बी आई पी ओ का 21 तारीख से शुरू है। तो इसमें देखिए, इसमें आपको इस लेसन से 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो सबसे पहला बात यह है कि आपको पता है कि 25 लगभग आपका 20 मिनट समय होता है। अब 20 मिनट में आपको 35 को रीजनिंग बनाना होता है। ठीक है, तो उसमें जरूरी होता है कि बनाना भी जरूरी है। नहीं बनाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, नहीं समझिएगा तो नहीं हो पाएगा। तो सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए कुछ कठिन से कठिन काम तो लेना ही पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे इस रीजनिंग को बहुत बढ़िया से समझेंगे। देखिए, यहाँ आपको पता है कि शब्द आंसर में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला आप लोगों को सबको याद होगा, ए से जेड तक तो पता ही है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, उसके बाद ले लीजिए एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये आप लोगों को सबको पता होगा कि ABCD का जो अक्षर होता है 26 यानी 26 होता है। 26 यानी 13 इस तरह से होता है, 13 ये होता है, यानी 13 दूना 26 आपका होता है। तो आपको इसमें बोला है कि आपको इस आंसर में पता करना है, आंसर वर्ड है, इस वर्ड में ऐसे पता करना है कि ऐसे कितने अक्षर का युग्म है, यानी एक दूसरे से संबंधित है, कि जिनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में। जैसे मान के चलिए, यहाँ से हम ए से ई को उठा लेते हैं तो ये 5 नंबर पे ही आता है। 1 2 3 4 चौथा ए से जाएंगे 4 नंबर पे ही आता है। तो इसके उतना ही वर्ड है जितना उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो यही वर्ड चाहिए। तो इस तरह से आपको निकालना होगा। तो ऐसे तो आपको ये सबसे पहला बात कि इसको काउंटिंग आपको याद होना चाहिए कि कौन सा अक्षर कितना नंबर पे आता है। उसके बाद चलिए, हम ज्यादा देरी नहीं करेंगे, हम आते हैं डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर। तो हम इसको इस आंसर को देखते हैं। तो आंसर में आते हैं, आंसर वर्ड ले लेते हैं। इस आंसर वर्ड में बोला है कि उससे युग्म ऐसे कितने अक्षर के युग्म होंगे जो जिनके बीच उतने ही अक्षर होंगे जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। यानी अंग्रेजी का मतलब कि ए के बाद अगर जी का स्थान कितने नंबर का है, देखिए तो 6 नंबर पे आता है ना। तो 6 यस, अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये छठा स्थान है, यानी ए से जाएंगे तो 7 नंबर पे होगा। तो कहने का मतलब कि वो उसी नंबर पे होना चाहिए। तो देखिए, तो इसमें कुछ वर्ड बन रहा है। तो देखिए आप अपने ध्यान से, अगर हम यहाँ ए से ई तक जाते हैं तो देखिए ए से ई तक 1 2 3 4, यानी 4 नंबर पर आ रहा है ना। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 आ जाएगा, यानी ये आपका एगो युग्म बन गया। ए से ई एगो बना, एगो ये बन गया। उसके बाद और देखना है, उसके बाद आप देखिए तो कुछ ऐसे वर्ड, यानी अगर हम यहाँ ए से एन तक जाते हैं तो नहीं बनेगा। ए के बाद एन थोड़ी होता, ए के बाद बी होता है, तो ऐसे नहीं होगा। यहाँ से इस एन से और एस को देखिए, एन से और आर को काउंटिंग करके देखिए। एन के बाद क्या होता है, एन ओ पी क्यू आर, यानी आता है आपका, देखिए यहाँ से एन के बाद बीच में 3 होना चाहिए, 3 है नहीं, और चौथे स्थान पे है, यानी आपका दूसरा का बन गया एन और आर। ठीक है, इसके अलावा और देखिए तो कोई वर्ड बन रहा है, जो वर्ड बनेगा अगर बन जा रहा है कोई युग्म तो उसको भी ले लेंगे, नहीं बनेगा तो यही आपका आंसर। तो इसके अलावा तो अब हमको देखने से नहीं मिलेगा, क्योंकि एस के बाद तुरंत डब्ल्यू नहीं होता, एन के बाद एस नहीं होता। तो इस तरह से इसमें युग्म की संख्या कितना हो गया, 2। ये आपका ऑप्शन में दिया रहता है। पहला में ऑप्शन ए में दिया रहेगा 1, ऑप्शन 2 में रहता है आपका 1 भी नहीं, अब 3 में आपका आंसर 2 रहता है। आप आंसर 2 कर सकते हैं, यानी 3 कर सकते हैं सी में। तो इस तरह से आपको वर्ड को पहचान करना होता है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, आते हैं अगले वीडियो को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन में देखिए एजुकेशन दिया है। तो एजुकेशन में कितने ऐसे अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा, आइए देखते हैं। ये अगर कुछ दिमाग खर्चा नहीं करेंगे, बस इसको उतार लेते हैं यहीं पे, एजुकेशन। ठीक है, देखिए जितना जल्दी बनाइएगा उतना ही आपको फायदा होगा, नहीं बनाइएगा तो आप ही को घाटा होगा, हमको उससे तो कोई लेना देना है नहीं। तो देखिए, आइए आपको देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ कहने का मतलब यह है कि हमें उतना ही युग्म बनाना है जो उसके बीच में उतना ही अक्षर होते हैं। तो देखिए आते हैं, तो सबसे पहले यहाँ ई से डी का देखिए, तो डी के बाद ई होता है ना, ये युग्म बनबे करेगा। ओके, उसके बाद आइए यहाँ ए से डी तक जा सकते हैं, ए के बाद बी सी डी 4 नंबर पे आता है, सही है। उसके बाद ए से आप ई तक भी जा सकते हैं। देखिए तो
ए के बाद बी सी डी ई आता है 5 नंबर पे, 3 गो आपका यहाँ बन गया। उसके बाद देखिए यहाँ आपका ओ के बाद एन, एन के बाद ओ होता ही है, ये दोनों पास में होता है, ये होता है, ये आपका बन गया ना। और इसके बाद देखिए तो कुछ और ही जो आपको कुछ दिखाई दे रहा, तो देखिए अभी भी है, अभी भी कुछ मिलाइएगा तो हो ही जाएगा। जैसे ये आई के बाद टी होता नहीं है, ए के बाद इधर जाइएगा तो कोई उसके नजदीक में नहीं है, दूर है। यहाँ से आपको एक काम कीजिए, डी से फिर चलिए तो आई के पास में, ये लगभग आस पास में होता है, तो देख कर मिला लीजिए कि डी के बाद ई एफ जी एच आई होता है ना, तो आपका ये मिल गया। तो यानी इस तरह से लगभग आपको इसमें 12 मिल गया, 1 2 3 4 और ये 5, इसमें कुल युग में कौन बने 5 गो, यानी कौन कौन, एक होता आपका ई से डी बनेगा, ईडी हो गया। दूसरा आपका एडी बनेगा, ए से डी, ठीक है। उसके बाद और भी बनेगा आपका डी आई, डी से आई, ठीक है। उसके बाद ओ से एन, ये हो गया 4 को। एक और आपको बना है ए से डी, ए से डी आप बना ही लिए हैं, ए से डी हो गया भैया, ए से ई बना है, तो देखिए तो ए से ई 5 हो गया ना, यहाँ आपको 5 होगा, ठीक है। यानी हमारे उम्मीद से लग रहा होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं, एक और वर्ड को देखते हैं, आइए। देखिए फ्रेंड्स, आइए एक और वर्ड ले लिए हम यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स। तो देखिए हम आपको जो भी एग्जाम्पल में आपको वर्ड ले रहा है, यही वर्ड ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहाँ इसके पहले हम लोग लिए थे कौन सा, एजुकेशन लिए थे, उसके पहले आंसर था। अब ये यहाँ कॉम्प्लेक्स है, यानी जो कुछ फेमस वर्ड होता है ना, उसी को ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इस कॉम्प्लेक्स में भी देखते हैं कि ऐसे कितने अक्षर जो बनेंगे, जिनके बीच उतने ही अक्षर होंगे जितने कि उनके अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। आइए देखते हैं, कॉम्प्लेक्स लिख लीजिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स यहाँ हम लिख दिया। और कॉम्प्लेक्स में देखिए तो कुछ वर्ड आपको मिल रहा जो उसके पास होता है, तो एक कम बताइए। ओ के बाद एम होता नहीं होता, एम के बाद पी होता नहीं होता, ये सी के बाद ये देखिए तो सी डी ई एफ नहीं होगा। तो यहाँ कहने का मतलब कि लगभग सब कुछ वर्ड ही अलग अलग दिखाई दे रहा है कि जो इसमें नहीं मिलने वाला है। तो नहीं मिलने वाला का मतलब कि आप इसमें आपको मिलाना होगा। देखिए कुछ तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो उसको भी देखा जाएगा, ठीक है। तो आपको कॉम्प्लेक्स में आपको देखिए कुछ मिल रहा, तो नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे, कह देंगे कि इसमें एक भी नहीं है, लेकिन मिल जाएगा तो जरूर होगा। तो ठीक है, तो आप यहाँ सी से देखिए, सी के बाद सी से डी बहुत दूर पड़ता है, ई सी डी ई यहाँ पर होना चाहिए, नहीं हो रहा। ओ से एम, एम के बाद एन होता है, उसके बाद ओ होता है, उसके बाद ओ पी, ओ के जस्ट पी होता है, यह भी नहीं होगा। उसके बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ओ से एल के बीच में, तो देखिए एल के बाद एम एन ओ होता है ना, यानी एल के बाद एम एन, दो को वर्ड छोड़ दीजिए, उसके बाद ओ, यानी ये आपका बन गया, यानी ओ से एल आपका जुग्म बनेगा, यानी ये वो आपका इसमें बन गया। तो यही आपका एक टेंशन हो जाएगा, ठीक है। जो आपका होगा वही आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए और एक वर्ड देख लेते हैं, एक और। देखिए फ्रेंड्स, एक और ये वर्ड यहाँ पर हम लिए हुए हैं, इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ देखिए आपको एक और वर्ड यहाँ लिए हैं, इंग्लिश। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में कितने ऐसे अक्षर है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला का होता है, ठीक है। यानी अंग्रेजी तो वही काम करना, ले लीजिए सेम टू सेम, उतारिए क्वेश्चन, देखिए कितना जल्दी आप कर लीजिएगा इसको। इंग्लिश बस आपको अक्षर की पहचान होना चाहिए, गिनती पता होना चाहिए कि किसके बाद क्या आता है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा भी समय बर्बाद किए बिना यहाँ आते हैं। तो देखिए ई के बाद एफ होता है, एफ के बाद जी होता है, यानी ये लगभग साथ ही में, ई के बाद एफ नहीं, एफ के बाद जी, दोनों पर पे करता है, यानी पहला आपका एगो बन गया ई से जी, ये हो गया। दूसरा बात आप देखिए, एन से एल के संबंध देखिए, तो एल के बाद एम एन, ये भी आपका बन जाएगा, यानी एन एल हो गया, ठीक है। उसके आगे और देखिए, जी से आई को देखिए, तो जी एच रहता है बीच में और आई हो गया, सही है, जी एच जी आई हो गया, ठीक है। और भी देखिए, और भी बनेगा, बनाइएगा तो जरूर बनेगा। ई से आई के पास चलिए, तो
यहाँ एच आई जस्ट होता है, इससे होगा नहीं, इस आई के पास चलिए, ई जवाब एफ जी एच आई, यानी आपका यह भी बन गया। आपको यहाँ कौन हो गया 4 इस आई, देख लीजिए। और कुछ बनेगा, बनने वाला हो तो देखिए, जी के बाद तुरंत एच होता है, उतना दूर नहीं होता, एस बहुत दूर चला गया, इसमें किसी के पास एस के बाद देखिए तो एन ओ पी क्यू आर, आर होना चाहिए, उससे भी नहीं हो रहा है, यानी ये आपका 4 को इसका आंसर हो गया। अच्छा ठीक है, इसमें 4 को वर्ड बना तो 4 को हो गया। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, आप इसी तरह समझते रहिए, और जब आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक दीजिए, और ऐसा ही मनोबल बढ़ाते रहिए कि हम इससे भी बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाने की कोशिश करें और आपके पास लाने की कोशिश करते रहें।